हेलो स्टूडेंट्स। एमएस एक्सेल के इस पार्ट में हम होम जो टैब है उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। देखिए हमने देख लिया था कि हम नई रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रैप टेक्स्ट नहीं, मर्ज सेंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमने ये किया था नेम ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। देखो, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो पूरी डिटेल आ रही है, और अगर मैं बाहर कहीं पे किसी और सेल पर जा रही हूँ तो वहाँ पर सिर्फ आ रहा है नेम ऑफ STU, सिर्फ इतना ही शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं गई रैप टेक्स्ट के ऊपर। देखो, रैप टेक्स्ट में क्या कर दिया, वो उसी विड्थ में, मतलब उसी चौड़ाई में, कॉलम की चौड़ाई को ज़्यादा नहीं किया है, उसी चौड़ाई में उसने क्या कर दिया, ऊपर नीचे नाम को कर दिया ताकि वो हमें क्लियरली शो हो जाए। इसलिए हम रैप टेक्स्ट फीचर और मर्ज एंड सेंटर फीचर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम कोई टेबल बना रहे हैं उसमें। क्लियर है? उसके बाद देखो, हम बोल्ड कर सकते हैं। सपोज रोल नंबर है, हम इस वाली जो रो है, सेकंड रो को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स करना चाहते हैं तो इटैलिक्स कर दिया, और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब ये देखिए, जो इसके आगे वाला है वो बॉर्डर का स्टाइल है। मुझे अब इस जो टेबल है, इस टेबल को बॉर्डर देना है। बॉर्डर कैसे दूंगी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो एरो है वहां पर मैं गई तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास बॉर्डर के, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। तो मैंने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद देखिए, ये देखो हमारी सारे के सारी टेबल पर बॉर्डर आ गया है। तो अलग अलग स्टाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर्स के। इसी तरीके से हम कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल, जैसे हिंदी में मुझे येलो कलर फिल करना है, ठीक है। इंग्लिश में मुझे कलर फिल करना है ब्लू। इकोनॉमिक्स में मुझे कलर फिल करना है सपोज ग्रीन। और अकाउंट्स में मुझे कलर कौन सा चाहिए, सपोज मुझे कलर चाहिए ये लाइट पिंक, ठीक है। इस तरीके से मैं कलर्स को फिल कर सकती हूँ। इसके साथ जो ऑप्शन है वो है हमारा फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना। अब सपोज मुझे इसके फ़ॉन्ट को, अमित को, मुझे ब्लैक की बजाय मुझे ब्लू में शो करना है। तो देखिए, इसको सिलेक्ट किया, मैंने सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उसके ऊपर जो भी सेटिंग्स लगानी है वो लगा दी। क्लियर है? अब इसके साथ देखते हैं। देखिए, अब जहाँ पर भी मैंने जो भी नाम लिख रखे हैं, रोल नंबर, ये कहाँ आ रही है, ये बिल्कुल जो हमारी सेल है, सेल के बॉटम में आ रही है, बिल्कुल नीचे आ रही है। तो इनकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, ये देखिए, ये अलाइनमेंट है, टॉप अलाइन करना है तो ये देखो सबसे ऊपर आ गया। अगर सेंटर में करना है, बीचों बीच करना है तो बीच में आ गया, और अगर बॉटम में अलाइन करना है तो ये बिल्कुल नीचे आ गया इनसे। क्लियर है? इसी तरीके से लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। इनसे हम अपने जितने भी डेटा है उसको अलाइन कर सकते हैं। कई बार हम क्या चाहते हैं कि ये रोल नंबर है, ये सीधा दिखने की बजाय हम इसको डायगनली शो करना चाहते हैं, टेढ़ा शो करना चाहते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसके ऊपर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो, इसके बाद क्लॉकवाइज करना है तो ऐसे आ जाएगा, अगर वर्टिकली करना है तो रोल नंबर ऐसे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टल तो हमारा आता ही है, रोटेट करना है तो रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देती हूँ।
देखिए इसको अंडू कर दिया है हमने। रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर अभी हम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, तो मैं नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर जनरल में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। करेंसी में मेरे पास अलग अलग करेंसीज आ जाती है। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग जो नंबर्स हैं वो आते हैं, डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज। तो इस तरीके के जो हम फॉर्मेट्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए जनरल ही रखते हैं इसको हम। इसके नीचे देखो डॉलर का साइन है। अब यहाँ पर अगर मुझे यूएस डॉलर चाहिए है, देन यूरो चाहिए है, चाइनीज़ करेंसी चाहिए है और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, हम कोई भी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए परसेंटेज अगर हमें चाहिए, ठीक है। देन अगर हमें कोमा का यूज़ करना है, देन डेसिमल्स को कम ज़्यादा करना है। जैसे हम लिखते हैं ना 2.004, तो डेसिमल्स कितने चाहिए हैं मुझे, वो हम यहाँ से अगर मुझे कम करने हैं तो मैं इस सेल पर जाऊंगी और मैं डेसिमल स्पेस को, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रीज़ कर रही हूँ। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने क्या क्या किया है कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन कैसे करते हैं, अपनी टेबल को बॉर्डर कैसे देते हैं, कलर्स को फिल कैसे करते हैं, देन टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं और अलाइन कैसे करते हैं। थैंक यू।